जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल स्टूडेंट स्टडी प्लेटफॉर्म पर। दोस्तों, बिहार एसएससी प्रथम इंटर स्तरीय काउंसलिंग की तिथि का इंतजार कर रहे हैं अभ्यर्थियों के लिए प्रतिदिन कुछ ना कुछ जो है नया निकल कर आता है। और यहाँ देख सकते हैं कि एक और नया जो है वायरल लेटर छात्रों के बीच में जो है सर्कुलेट हो रहा है। तो ये देख सकते हैं यहाँ पर 19/11/2021 की डेट में, यानी कि कल के डेट में भी एक और लेटर जो है था कि वायरल हुआ था, और एक और लेटर जो है आज फिर जो है कि वायरल हो रहा है और नए काउंसलिंग भवन की जो है इसमें मांग की जा रही है। तो सारे चीज़ों पे विस्तार से चर्चा करेंगे। तो उससे पहले अगर चैनल पे नए देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ ही बेल आइकन जरूर दबाइएगा दोस्तों, क्योंकि बीएसएससी से रिलेटेड और बीएसएससी की आने वाली काउंसलिंग से रिलेटेड जितनी भी इंफॉर्मेशंस होगी आपको हमारे चैनल पे मिलती रहेंगी। तो अब तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो एक बार चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो यहाँ देख सकते हैं कि बिहार कर्मचारी चयन आयोग पोस्ट वेटनरी कॉलेज पटना 14, और यहाँ प्रेषक हैं सचिव बिहार कर्मचारी चयन आयोग पटना। और यहाँ लिखा गया है लेटर अपर मुख्य सचिव श्रम संसाधन नियोजन विभाग बिहार पटना। तो यहाँ पर आप देख सकेंगे कि ये लेटर जो है इस बार अपर मुख्य सचिव जो श्रम संसाधन नियोजन विभाग के उन्हें लिखा गया है। और किस लिए लिखा गया आप यहाँ देख सकेंगे कि विषय जो है विज्ञापन संख्या 06060114 प्रथम इंटर स्तरीय संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा 2014 की काउंसलिंग हेतु दशरथ मांझी अध्ययन नियोजन एवं प्रशिक्षण संस्थान पटना का भवन उपलब्ध कराने के संबंध में। तो देखिए दोस्तों, दशरथ मांझी अध्ययन जो भवन है वह बीएसएससी के आसी पास में है। और आप यहाँ देख सकते हैं कि यहाँ पर बीएसएससी काउंसलिंग के लिए इस भवन का जो है डिमांड किया गया है। तो अब सबसे महत्वपूर्ण बात यहाँ ये आ रही है कि जब बामेटी की मांग कर ही ली गई थी तो यहाँ पर दशरथ मांझी की जो है भवन की मांग क्यों की गई, इसके बाद और भी देख लीजिए, उस पर बाद में चर्चा करेंगे। तो वहाँ से निर्देशानुसार उपयुक्त विषय के संबंध में कहना है कि विज्ञापन संख्या इतना प्रथम इंटर स्तरीय संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा 2014 की काउंसलिंग 2/12/2021 से आयोजित की जानी है। उक्त काउंसलिंग के सफल संचालन हेतु दशरथ मांझी अध्ययन नियोजन एवं प्रशिक्षण संस्थान पटना भवन की आवश्यकता है। और यहाँ देखेंगे कि उल्लेखनीय है कि विभिन्न विभागों में तृतीय श्रेणी के पदों की वर्ष 2014 में रिक्तियों की संख्या बहुत है, जिसके कारण विभागों का कार्य जो है प्रभावित हो रहा है। ऐसे विभागों के द्वारा रिक्तियों के विरुद्ध नियुक्ति की अनुशंसा प्रेषित करने हेतु निरंतर स्मार प्राप्त हो रहे हैं। अतः परीक्षा में सफल अभ्यर्थियों की काउंसलिंग का कार्य अल्प अवधि में करने की आवश्यकता है। और दशरथ मांझी अध्ययन नियोजन एवं प्रशिक्षण संस्थान पटना भवन आयोग कार्यालय के निकट अवस्थित होने के कारण काउंसलिंग के कार्य हेतु उपयुक्त है। तो जैसा कि मैंने अभी आपको बताया था दोस्तों कि बीएसएससी के ऑफिस से जो है नज़दीक पड़ता है, तो इसलिए इस भवन का भी डिमांड जो है कि आयोग ने किया है। अतः अनुरोध है कि दशरथ मांझी अध्ययन नियोजन एवं प्रशिक्षण संस्थान पटना को दिनांक 1/12/2021 से 15/12/2021 तक के लिए बिहार कर्मचारी चयन आयोग पटना को काउंसलिंग कराने हेतु उपलब्ध कराई जाए। विश्वास भाजन, यहाँ पर सचिव जी का साइन है, 19 तारीख के डेट की ये साइन है। तो चलिए, सबसे महत्वपूर्ण बात कि कुछ लोग कह रहे हैं कि ये भी फेक है, क्योंकि फेक इसलिए कि बार बार जो लेटर वायरल होते हैं तो लोगों में कन्फ्यूजन क्रिएट होता है। तो ये भी फेक है कि नहीं, इस पर देखिए चर्चा कर लेते हैं। सबसे पहले तो देखिए यहाँ पर जो ज्ञापांक संख्या है 5534, तारीख है 19/11/2021। तो दोस्तों आप यहाँ देख सकेंगे कि जिस लेटर में दशरथ मांझी जो है अध्ययन नियोजन एवं प्रशिक्षण संस्थान की मांग की गई है, उसका जो है कि ज्ञापांक संख्या यहाँ पर देख सकते हैं कि 5535 है। और बात करें बामेटी की, तो आप देख सकते हैं यहाँ पे बामेती का जो यहाँ पर ज्ञापांक संख्या है वो 5534, यानी कि 5535 5534 3435, यानी कि दोनों सीक्वेंस में है। दोनों लेटर तैयार किया गया, दोनों को ज्ञापांक संख्या जो है सीक्वेंस में मिला। तो ये दोस्तों जो है कि लेटर जो है एक ही दिन लिखी गई, दोनों का सिग्नेचर जो है सचिव महोदय के द्वारा एक ही दिन किया गया। पत्र जो है कि 19 तारीख को ही जारी की गई, तो उसी हिसाब से ज्ञापांक संख्या जो है सीक्वेंस में मिला, यानी कि 34 और 35, 55 34 55 35, यानी कि ये लेटर है बिल्कुल सही। और मैं बताऊं कि ये लेटर इसलिए भी सही है क्योंकि बीएसएससी प्रथम इंटर स्तरीय काउंसलिंग में छात्रों की संख्या इस बार अधिक रहेगी, 1.1 गुना से अधिक होने की वजह से यहाँ पर जो है कि काउंसलिंग में आपको जो है कि दो काउंसलिंग सेंटर्स जो है देखने को मिलेंगे, क्योंकि एक तो आपका बामेती हो गया, दूसरा दशरथ मांझी भवन हो गया। तो दो भवनों का चयन इसलिए किया गया है कि छात्रों की संख्या अधिक रहेगी, और इसे जो है कि 2 तारीख से लेकर
2 दिसंबर से लेकर जो है यहाँ पर 15 दिसंबर के बीच में इसे कंप्लीट करा लेना है। तो जो कि देखा जाए तो 14 दिनों का समय होगा। 14 दिनों में जो है कि करीबन करीबन अगर 1.1 की बात करें तो भी 14,000 होता है। तो एक दिन में जो है कि अधिक से अधिक छात्रों को यहाँ पे बुलाने के लिए सिर्फ 14,000 ही छात्र नहीं रहेंगे यहाँ पर। मुझे जहाँ तक उम्मीद है और मुझे जहाँ तक जानकारी पता चली है, वो कम से कम जो है आयोग 1.5 गुना तक बुलाने पर विचार किया था। बीच में जो है कि जो मीटिंग हुई थी उसमें 1.5 गुना की बातें हुई थी। तो अब देखिए फाइनली कोई भी जानता नहीं इस बारे में कि आयोग कितना जो है कि गुना बुला रही है, लेकिन बीच में 1.5 गुना चर्चा होने की वजह से यहाँ पर मुझे कहीं ना कहीं लग रहा है कि छात्रों की संख्या अधिक रहेगी और यहाँ पर 2-2 जो भवन है उसका भी चयन कर लिया गया है। तो देखिए आने वाले समय में जो है कि जल्द ही आपको जो है कि BSSC इंटर लेवल की काउंसलिंग लिस्ट भी आपको जो है कि वेबसाइट पर जारी कर दी जाएगी और उस लिस्ट से ही साफ हो जाएगा कि कितने छात्रों को 13,120 पदों के विरुद्ध जो है छात्रों का सिलेक्शन जो है कि काउंसलिंग के लिए किया गया है। उसी हिसाब से फिर जो है कि बाद में काउंसलिंग होगी, छात्रों को छांटा जाएगा। और सबसे बड़ी चीज़ कि अब 2016 की बात कर ले तो 2016 वाले कैंडिडेट्स को छात्र जो आयोग है वो पहले छांटने की मूड में नहीं है। उसे जो है कि काउंसलिंग में ही छांटने का जो है प्लानिंग बना चुका है, क्योंकि अभी तक छांटना होता तो वो कब का जो है कि नोटिस जारी करके उसे हटा देती या लिस्ट उस तरह का तैयार होता। लेकिन इस तरह का कोई डाटा तैयार हुआ नहीं है और उन्हें काउंसलिंग में ही डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और उनके भरे गए फॉर्म के आधार पर उन्हें वहाँ पर हटाया जा सकता है। तो दोस्तों अब यहाँ देख सकते हैं कि सबसे महत्वपूर्ण बात अब ये चीज़ अब हो रही है कि अब छात्र जो है डॉक्यूमेंट्स को लेकर परेशान है। तो जो डॉक्यूमेंट्स जो है दोस्तों मैं बता दूँ, अब जो सिंपल डॉक्यूमेंट्स जैसे कि आय हो गया, आवासीय हो गया, जाति हो गई, NCL हो गया, तो ये सारी चीज़ें जो है आप अभी से भी RTPS की वेबसाइट के माध्यम से आप जो है अप्लाई करके रेडी रखें। अगर छोटी मोटी मिस्टेक्स फॉर्म भरने में हुई है, जैसे कि फादर नेम में स्पेस है, एक लेटर का जो है गड़बड़ी हुई है, तो वो सारी मिस्टेक्स जो है एफिडेविट के माध्यम से सुधारी जा सकती हैं। तो देर किस बात की है, आप इसमें लग जाइए। और किसी भी वक्त बहुत सारे छात्र जो है अब फिर से कट ऑफ के बारे में चालू कर दिए कि फॉरेस्ट गार्डन में ज़्यादा कट ऑफ है, इसमें ये टॉपर है, वो टॉपर है। तो इस पे ध्यान देने की बात ही नहीं है। कट ऑफ जो है, अगर जो है कट ऑफ की बात करें तो कट ऑफ जो है आपका जो है 100 प्लस जिनका भी है, 100 के अप्रॉक्स में भी है, उन सभी को काउंसलिंग में बुलाया जा रहा है। इसका आप लिख करके रख लीजिए कि 100 के आसपास जितने भी छात्र हैं उन सभी को एग्ज़ाम के बाद जो है अब काउंसलिंग जो हो रही है उसमें एकदम 100% बुलाया जाएगा। क्योंकि अगर 100 के प्लस में अधिकतर 105 कट ऑफ चली जाती है तो उतने संख्या भी नहीं है, क्योंकि 13,000 के अलावा भी जो छात्र रहेंगे तो वैसे छात्र जो है उतना छात्र है नहीं, इतने भी छात्र है नहीं कि जो 130 प्लस ले आए, 140 प्लस ले आए। तो 120 से लेकर 130 के बीच में जो छात्रों की संख्या होगी वो 200 से 250 से ज़्यादा नहीं है। तो इसलिए बेफिक्र रहे। अधिकतर छात्रों की संख्या जो है 90 से लेकर के 110 के बीच की है। अब इन्हीं छात्रों के बीच में जो आपका कंपटीशन देखने को मिले, तो जिनका भी 100 के अप्रॉक्स में है, 100 के अप्रॉक्स में है, जो जनरल में है 105 है, या नीचे कैटेगरी की बात करें तो 90, 95 SC ST, तो ये सब लोगों को अपना अपना डॉक्यूमेंट्स बनाकर तैयार रखें। बाकी के लिए आज जो है कि आप हमारे चैनल से जुड़िए रहिएगा। कोई भी इंपॉर्टेंट अपडेट BSSC को लेकर आती है तो आपको हमारे चैनल के माध्यम से उपलब्ध करा दी जाती है। तो इसलिए दोस्तों अभी भी चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, पुराने भी हैं चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आपको नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले, इन्फॉर्मेशन सबसे पहले आपको सबसे तेज़ अंदाज में मिलती रहे। आज के लिए बस इतना ही। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।